हो गया। तो बड़ी देर से बोल रहे हैं। आप सभी प्रेस के बंधुओं का एक बार मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने बातचीत करने जा रहा हूँ वो है विभागीय कार्य प्रणाली। विभागीय कार्य प्रणाली मतलब धर्मशाला के अंदर जो राजस्व विभाग है उस विभाग की कार्य प्रणाली किस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से एक चर्चा का दौर जो है वो धर्मशाला में चला कि धर्मशाला के अंदर जो है वो लैंड माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है और वो लैंड माफिया जो है वो लैंड्स को ग्रैब कर रहा है, गरीबों की ज़मीनों को कम दामों पर खरीद कर ज़्यादा दामों के ऊपर बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें जो थी वो सामने आ रही थी। उसका आज एक प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे और भी आया और उसमें बहुत अचरज की बात यह है कि उसमें विभागीय कार्य प्रणाली के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लग रहा है। सोचने की बात यह है कि धर्मशाला दूसरी राजधानी है, यहाँ पर उपायुक्त महोदय का कार्यालय भी यही है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, डीआईजी और जितनी इंटेलिजेंस विंग के जो खुफिया तंत्र की जो एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं। दलाई लामा जी होने के कारण यहाँ पे और भी एक्टिवनेस जो है इन तंत्रों की, खुफिया तंत्रों की रहती है। मैं आपके सामने आज एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये मेरे पास ये दो पर्चे हैं, एक महाल सोकरिंदा कोट है और एक महाल मोहली हारांदी है। इसमें यहाँ पर एक मंदिर के नाम से जमीन थी, मंदिर इंद्रेश्वर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से। इस जमीन को जो है इसमें मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई हो गई है कि ये इंतकाल नंबर 287 इसमें लिखा है इंद्राज गैर मरूसी दुरुस्ती व खाना कास्ट खाता हजा की खतौनी नंबर 126 कीता 3 रकबा तदादी 0.6970 हेक्टेयर, खाता कास्ट में कास्ट कब्जा स्वयं की जगह रूमी पुत्र खैबर पुत्र नामालूम गैर मरूसी स्थानीय के नाम दर्ज करा दिनांक 15/5/2019 को स्वीकार है। तो कहने का भाव ये है कि कोई ये रूमी राम जी हैं, इन्होंने जो मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, मंदिर की प्रॉपर्टी पर ये रूमी राम जी को इन्होंने जो है वो मालिक बना दिया, जो कि हो नहीं सकता था। अब ये किसके ऑर्डर से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो ये तो अभी हम लोग इसके बारे में जो है जल्दी ही जो उपायुक्त महोदय हैं उनको लिखित रूप में शिकायत देने वाले हैं। ये लगभग 18 कनाल का रकबा है, उसमें ये 287 इंतकाल में ये उनको काबिज कर रहे हैं 15/5/2019 को, और उसके अगले उसमें 288 में जो रूमी राम है, रूमी राम मरा हुआ व्यक्ति है, रूमी राम मरा हुआ व्यक्ति है और 288 में उसकी विरासत चढ़ाई जा रही है रूमी राम की। और वो किसको चढ़ाई जा रही है? ये है जगदीश चंद ईश्वर दास तेजराम चंदू पुत्र रूमी पुत्र खैबर। मतलब पहले टेम्पल की प्रॉपर्टी को मरे हुए व्यक्ति के नाम पर उसको काबिज किया और मरे हुए व्यक्ति की विरासत जो है वो उसके आगे 4 लड़कों को चढ़ा दी। और सेम डेट को हो रहा है ये, एक इंतकाल 287 है, दूसरा इंतकाल 288 है, सेम डेट का, दोनों 15/5 को ही हो रहे हैं। और उसके बाद इंतकाल 279 में
पुत्र रूमी पुत्र खैबर। उसके बाद बेचना शुरू होगी। उसके बाद जमीन जो है वो ये दोनों जो आगे जो ये मालिक बने वो उसमें से कुछ जमीन का शेयर जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि धर्मशाला जैसे शहर में जिस तरीके से लैंड माफिया दबाव बना रहा है अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, और जो चीजें नहीं की जा सकती हैं अधिकारी कर्मचारी उन चीजों को कर रहे हैं, तो वो किसके इशारे पे की जा रही हैं, किसके दबाव में की जा रही हैं? अगर एक अधिकारी अगर कोई ऑर्डर लिख रहा है कि इसका जो मंदिर की भूमि जो है वो किसी को मालिक बना दिया जाए, तो उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो किसके इशारे पे ऐसा कर रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही धर्मशाला के अंदर और उदाहरण है। दाड़ी के अंदर भी ऐसे ही एक मंदिर का जिक्र है, इंदुरनाग मंदिर है, उसमें वहां पर भी मंदिर की भूमि को जो गैर मुरुसी लगा के जो सेल आउट कर दिया गया। तो ये जो विभागीय कार्य प्रणाली है, ये विभागीय कार्य प्रणाली पर जो है ये सारी चीजें जो है वो प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा रही हैं, और जो विभागीय अधिकारी हैं वो इन चीजों के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीजें हुई हैं इनकी जो उचित स्तरीय जांच की जाए, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन दोषियों के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और अगर सरकार और प्रशासन इस संदर्भ में संज्ञान नहीं लेता है और कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर हम जो है वो न्यायालय का जो है की तरफ जाएंगे, और इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं उन सबको जो है हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो आज तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अधिकारी, जो राजस्व विभाग की जो कार्य प्रणाली जो धर्मशाला में चल रही है, और जिस तरीके से राजस्व विभाग के कई कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो कई तो मैंने ऐसे देखे जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया कईयों ने, और कई ऐसे रिटायर्ड हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। आज वहीं ऑफिस में जाके, वहीं पटवार खानों में बैठ के, वहीं सारी चीजें करके वो जो है लैंड डीलिंग करवा रहे हैं। तो इस संदर्भ में जो है उपायुक्त महोदय संज्ञान लेना चाहिए। तरीके से इंक्रोचमेंट हो रही है, बाकी जगह भी इंक्रोचमेंट हो रही है, सरकार अधिकारियों के ऊपर वो क्या कार्रवाई करेगी और कैसे कार्रवाई करेगी? सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो ऐसे में जो ये लैंड माफिया यहाँ पे जो सक्रिय है, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको किसी न किसी, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तो इस संदर्भ में आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो उचित कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। सरकार के सरकारी कार्यकर्ता या आपने इसी सरकार पर सवाल डाल दिए, अगर ये सब जो कार्यवाही हो रही है क्या ये इसी सरकार में होगी, दूसरी सरकार में भी हो रही है? देखिए, जो मेरे ध्यान में आया है तो ये 2019 के आसपास है, तो ये जो वर्तमान सरकार है उसी के कार्यकाल में ये चीजें हुई हैं। तो क्या माना है? देखिए, हम तो किसी विशेष समर्थक नहीं है, हम तो सत्य के समर्थक हैं। जो सच है वो सच है, हम आपको बता रहे हैं ये सच्चाई है। और इसके ऊपर जो है अगर सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपने स्तर पर जितना अपने में बल है उसके अनुसार हम जो है इसको रिटेलिएशन जो है वो करेंगे। ये तो सिर्फ 2 उदाहरण आपने पेश किया, ऐसे कितने उदाहरण आपको लगते हैं कि लगातार हो रहे हैं, और आपके ख्याल से इसके पीछे क्या प्रायोजन है, और राजनीतिक पार्टी है या फिर क्या है? देखिए, अब राजनीतिक पार्टी या राजनेता इसमें संलिप्त हैं या नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो उस समय के जो तहसीलदार थे उन्होंने ये कैसे किया वो एक जांच का विषय है। उनके फोन कॉल रिकॉर्ड से भी पता लग सकता है कि उनको किन किन लोगों ने उस समय संपर्क किया, किन किन की जो
राजनेताओं के या बाकी लोगों के जो है वो फ़ोन आए, ऐसे कितने और वहाँ पे फील्ड कानगो और जो पटवारी हल्का था उस समय उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की, किन किन लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाया या क्या परिस्थितियां वहां पे रही, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये एक्ट ऐसा हुआ है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है और जो उसमें प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो भी सही नहीं है। अगर इस मामले में जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती या सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती तो आप क्या करेंगे? वो फिर हम खुद न्यायालय में जाएंगे, फिर खुद हम डीसी को भी पार्टी बनाएंगे और बाई नेम कंप्लेन करेंगे। बाई नेम हम डीसी को भी बताएंगे, बाई नेम एसपी को भी बताएंगे फैक्ट्स के बारे में। अभी तक ऐसा क्यों किया? अभी तक तो हमारे ध्यान में भी जब अभी हमने कुछ छानबीन करना शुरू की तो हमारे ध्यान में अभी चीजें आई हैं, तो चीजें जैसे आई तो हमने आप लोगों के साथ साझा कर दी, ताकि आप लोगों के साथ साझा करने का उद्देश्य ये है कि एक आम जनता को इसके बारे में पता चल सके और जब ये चर्चा बनेगी तो बाकी लोग शायद इसके अलावा और कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जो जनता जो है शायद वो आप मीडिया के लोगों के साथ साझा करे, या हो सकता है कि वो पुलिस में शिकायत करे, या हो सकता है वो भी डीसी कार्यालय में या डीसी के पास जाके उन चीज़ों को जो है वो रखे। तो हमारा प्रयास ये है कि ये एक उदाहरण हम जनता के सामने बता रहे हैं कि धर्मशाला में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप अपने आसपास की एक्टिविटीज़ को देखिए और उनके ऊपर रिएक्ट करना सीखिए, उनके ऊपर बोलना सीखिए। चुप रहने से जो है वो परिस्थितियाँ जो हैं वो और भी बदतर होंगी। तो इसलिए समय रहते जो है हम लोगों को जो है इस संदर्भ में जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताओ भी कौन सा मुद्दा है जिसको मैंने टूल दिया और जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया? आप बताओ मुझे एक मुद्दा बताओ कि जिसको मैंने लड़ा और जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, या जिसको किसी कंक्लूजन पे मैं नहीं ले जा सका। नहीं, बोलने के लिए बात अलग है ना। बोलने के लिए तो मैं बोल दूं कि नरेश जी आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोल दे तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो वही कर सकता हूँ जो मेरे पास है। मुझे जो कोई व्यक्ति कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं तो यही बता सकता हूँ कि भाई साहब ये है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग करिए, ये चीज हो सकती है ना। तो इसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं? हो गया? आप सभी प्रेस के बंधुओं का एक बार मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और आज जिस विषय को लेके मैं